ओके ट्रेडर्स, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आज मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड था, जस्ट बिकॉज ऑफ एक ऑलरेडी इतनी बड़े मूवमेंट के बाद मार्केट जनरली रेंज बाउंड ही हो जाती है। ये इतना बड़ा गैप अप हुआ था क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट वगैरह एंड दैट ऑल। ठीक है, तो अगर आप अभी का बात करोगे तो अभी एक रेंज में है। ठीक है, काफ़ी टाइम से एक रेंज में था, हमने यहाँ ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन ये एक सेलर ट्रैप था। अब वीकर के बाद अभी देखोगे इस मंथ, ये मंथ का एंड में, मतलब ये मंथ की अगर क्लोजिंग की बात करें हम, एक बार हम देख लेते हैं वीकली को। ठीक है, वीकली एनालिसिस में, ये वीकली एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक अच्छे जोन पे क्लोज हुआ है, क्योंकि अगर आप इस रेड वाले कैंडल का फिबोनाची को यूज करोगे तो ये मोर देन, देखो आप 50% के ऊपर में जाकर के क्लोज किया है। ओके, अगर 50% के ऊपर में जाके क्लोज किया है मतलब बुल्स आर कमिंग बैक। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आने वाले वीक में भी ये ट्रेंडिंग हो सकता था। ठीक है, लेकिन अगर आप तो देखोगे तो ये डायरेक्टली गैप अप ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अगर इसको आप डेली कैंडल में देखोगे तो अभी भी एक काफ़ी रेंज में फंसा हुआ है, और रेंज के बाद एक यहाँ पे गैप है। ठीक है, इस गैप को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि ये वीक यहाँ पे टाइम पास करने के बाद इस रेंज को ब्रेकआउट करे और इस गैप को फील करने का कोशिश करें। ठीक है, 53,000 के आसपास। ओके, 53,000 के आसपास यहाँ पे इस गैप को फिल करने का कोशिश कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि फर्दर अगर मार्केट में अपसाइड मूवमेंट हुई तो वो कंटिन्यू हो सकती है। अगर आप फिबोनाची की बात करोगे वंस अगेन, अगर आप यहाँ पे टॉप टू बॉटम अगर देखोगे तो पूरा अगर टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे इसके ऊपर अगर कंटिन्यू इस गैप को फील करने के बाद, कंटिन्यूस गैप को फील करने के बाद 53,467 के ऊपर अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करती है मंथली कैंडल, तो आने वाले टाइम में हम एक अपसाइड न्यू हाई के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इंटरडे लेवल बेसिस पे देख लेते हैं कि क्या मूवमेंट हो सकती है। एक ऊपर गैप है जैसा कि आपको पता है, तो वो गैप को मार्केट, ये वाले गैप की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले गैप की, तो मार्केट इस गैप को फील करने आ सकती है। ठीक है, अभी एक सिंपल रखते हैं, इसमें ज़्यादा कोई क्लस्टर नहीं करते। सिंपल है कि मार्केट अगर इस जोन पे ही ओपन होती है, ठीक है, अभी अगर आज का इंटरडे की बात करोगे आप, तो मार्केट एक काफ़ी बड़े गैप अप के बाद में, और मार्केट के पास जगह नहीं था कि और ये कंटिन्यू करे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 1000 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट हो चुकी है। ठीक है, ये 1000 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट हो चुकी है, उसके बाद और मूव करना थोड़ा सा ट्रिकिस्ट रहता है। हो जाता है कभी कदार, लेकिन ये हमेशा नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोगों ने ओवरनाइट बाई किया होगा, पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करके रखा होगा, यहाँ किसी ने बाई किया, यहाँ यहाँ, ठीक है, इस जोन पे अगर बाई किया तो उनको ओवरनाइट पोजीशन में एक अच्छा खासा ह्यूज प्रॉफिट दिख रहा होगा उनके M2M में, तो वो उनको बुक करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतने बड़े इसके बाद एक अच्छा यहाँ पे होल्ड किया है मार्केट। ठीक है, फिर सेकंड हाफ के आसपास एक सेल ऑफ आया, छोटा सा सेल ऑफ आया, और उसके बाद मार्केट उसको पूरा रिकवर कर गई। ठीक है, उसके हाई के ऊपर भी जाने की कोशिश की लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाई। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट, अभी देखो ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस जोन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे अगर आया तो फिर इसको टेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। तो अभी के लिए अगर लेवल्स की बात करें हम, तो ये वाला जोन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और ऊपर की ओर आज का हाई। ठीक है, क्योंकि मार्केट आज के हाई को टेस्ट करने गया था। ठीक है, तो अब इस सिंपल रखते हैं, इस जोन पे ही ओपन होता है और कंटिन्यू जाता है, तो हम जो गैप है उस गैप के लिए, गैप के टारगेट के लिए ट्राई करेंगे कि वहां तक मार्केट जा सकती है। और उसके बाद अगर इस जोन के नीचे आता है तभी मैं बेयरिश होऊंगा। ठीक है, ये होगी बैंक निफ्टी की बात। अब हम देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी नो डाउट ज़्यादा अप जाने के बाद, एक गैप अप ओपन होने के बाद एक सेल ऑफ, अच्छी सेल ऑफ आई, और लेकिन देखिएगा आप इमीडिएटली उसने रिकवर कर लिया। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल रखते हैं, ये वाला जोन एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इस जोन के नीचे ही मैं बेयरिश होऊंगा, और जाहिर सी बात है टारगेट रहेगा राउंड फिगर के आसपास।
24,000 के आसपास, ये मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं। अगर इसको कंटिन्यू ब्रेक करती है तो यहाँ पे रिटेस्ट कर सकती है मार्केट, की इसको ब्रेक करे और इसको रिटेस्ट करके ऊपर जा सकती है या फिर कंटिन्यू भी हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी बायर्स के एसएल होंगे, ठीक है, इस जोन के आसपास एसएल होंगे, राउंड नंबर के आसपास एसएल होंगे, तो ये मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकती है। ये वो तो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है कि कैसे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में प्राइस वर्क करती है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।